हालेलुया, हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन को सुनने के लिए, ताकि परमेश्वर क्या करे, आज के वचन के द्वारा हमें मजबूत करे। धन्यवाद कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह। आज के वचन के द्वारा प्रभु, जितने लोग इस वीडियो को देखे, इस वचन को सुने, उनका विश्वास अगर कमजोर है तो पूरी तरह से इस वचन को सुनकर उनका विश्वास मजबूत हो जाए प्रभु यीशु मसीह। और अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, अपने विश्वासी को प्रभु, अपने पवित्र जन को प्रभु यीशु मसीह मजबूत करे खुदावंद खुदा, और उन्हें प्रभु स्वर्ग राज के लिए प्रभु तैयार करे। इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे, मजबूत कर, दृढ़ कर प्रभु। तेरा धन्यवाद कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज हम रैप्चर के बारे में परमेश्वर के पवित्र वचन से सुनेंगे। बहुत विश्वासी लोग और बहुत कलीसिया हैं, बहुत परमेश्वर के सेवक लोग हैं जो रैप्चर के बारे में अनजान है, जो रैप्चर के बारे में पता नहीं है, या उन्हें पता भी होगा लेकिन वो अपनी कलीसिया को जागृत नहीं कर रहे हैं, वो विश्वासी को जागृत नहीं कर रहे हैं, वो बता नहीं रहे हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं, आज लोग क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आज लोग वचन सुना रहे हैं चंगाई के बारे में, कि पर प्रभु आपको चंगा करेगा, प्रभु आपके जीवन में कर रहा, वो कर रहा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो इन सब कामों को करने में बहुत माहिर है, और इन सब कामों को वो करता है। जो मसीह में आते हैं, यीशु पे विश्वास करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है। लेकिन क्या हम इन्हीं चमत्कारों के पीछे रहें? नहीं, हमें ये भी बताना है कि रैप्चर होने वाला है, आप स्वर्ग भी जाओगे, स्वर्ग में उठा लिए जाओगे। इन सब क्योंकि अगर हम चंगाई के ही बारे में बताएं और अगर वो स्वर्ग ना गए, तो फिर मसीह में आना, मसीह को मानना बेकार है, व्यर्थ है। मेरे अजीजों, हम मसीह में नाश होने के नहीं, बल्कि हम जीवन पाने के लिए, फतह पाने के लिए हम मसीह में आए हुए हैं। चंगाई के पीछे अगर हम भागें, या चंगाई ही चंगाई प्रचार करें, या चंगाई ही चंगाई लोगों को बताएं, या चंगाई ही चंगाई हम लें, तो क्या यही है मसीहत? नहीं, हमारा जीवन बचना चाहिए, हम बचने चाहिए, हम स्वर्ग में जाना चाहिए। हमें ये है मसीहत कि हमें क्या है, स्वर्ग मिले। हालेलुया। अगर मान लो आप बीमार हो, आप आज ठीक हुए, फिर आप बीमार हुए, फिर ठीक हुए, फिर आप बीमार हुए, फिर आप ठीक हुए, यानी कब तक हम चंगाई के पीछे भागते रहें? कब तक हम चंगाई के पीछे लोगों को बताते रहेंगे कि आप प्रभु को चंगा करेगा? आज प्रार्थना किए, चंगा हो गए, कल आप फिर बीमार हो गए, आप आशीषित हुए, कल आप फिर गरीब होंगे, फिर आपके कमियां मुसीबतें आपको आएंगी, फिर हम प्रार्थना करेंगे, फिर यानी बार बार हम इसी कामों में लगे रहें, बार बार हम इसी चीज़ों को आपको बताएं? नहीं, हम आपको स्वर्ग के भी बारे में हमें बताना है, यानी जो अंत के दिन में होने वाला, उसे भी हमें बताना है। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ, विनती करता हूँ सभी सेवकों से, सभी जो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करते हैं, उन लोगों से विनती करना चाहता हूँ, और कलीसिया को, विश्वासी को, कि आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने, और परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन जो सेवा कर रहे हैं, वो अपनी कलीसिया और विश्वासी को क्या करें, वो रैप्चर के भी बारे में बताए कि अंत के दिन में एक रैप्चर होने वाला, और रैप्चर जब होगा तो रैप्चर में खाली जो पूरा विश्वास यीशु मसीह पे किए हैं, जो पवित्रताई से चल रहे हैं, वही लोग उठाए जाएंगे, और जिनका विश्वास अधूरा है वो रैप्चर में नहीं उठाए जाएंगे। अब आप कहोगे, किनका विश्वास अधूरा है? सारे लोग बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, क्या झूठ नहीं बोलते हैं? क्या चोरी नहीं करते हैं? क्या वो पाप नहीं करते हैं? क्या झगड़ा नहीं करते हैं? अगर ऐसा काम वो कर रहे हैं तो वो रैप्चर में उठाए नहीं जाएंगे। एक भी अगर इनमें से काम, बुरे कामों में से कर रहे हैं, तो वो रैप्चर में नहीं उठाए जाएंगे। बाइबल साफ साफ बताती है कि जो भी कोई गुनाह पाप कर रहा, ऐसे जो बाइबल ये बता रही है कि इन कामों को ना करो, तो आप
स्वर्ग में यानी रैप्चर में उठाए जाओगे और स्वर्ग में आपको जगह मिलेगा। अगर इन कामों को, जो बाइबल बताती है कि अगर इन कामों को आप करोगे तो आप स्वर्ग में नहीं जाओगे, यानी आप रैप्चर में उठाए नहीं जाओगे। तो मेरे अजीजों, विश्वास उन लोगों का कमज़ोर है, वो लोग अविश्वास में हैं, उन लोग का विश्वास पूरा नहीं है यीशु पे, जो लोग बुरे काम कर रहे हैं, चाहे वो झगड़ा करे, चाहे वो चोरी करे, चाहे वो किसी के बारे में बुरा बोले, दोष लगाएं, उनका विश्वास पूरा मजबूत नहीं है। उन्हें विश्वासी नहीं कहा जाता, उन्हें परमेश्वर की कलीसिया नहीं कहा जाता, क्योंकि उनका विश्वास कमजोर है। विश्वासी और परमेश्वर की कलीसिया, उन्हें परमेश्वर का जन उन्हें कहा जाता है जिनका विश्वास पूरा यीशु मसीह में पक्का और मजबूत है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम रैप्चर के बारे में सुनेंगे, क्योंकि जो थोड़े समय में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि रैप्चर के बारे में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये विषय जो है, ये टॉपिक जो है, बहुत टाइम इसमें लगेगा समझाने के, लेकिन मैं थोड़े समय में आपको कोशिश करूंगा समझाने की। तो आइए हम पहले थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 16 आयत में हम पढ़ते हैं रैप्चर के बारे में। और प्रभु का वचन रैप्चर के बारे में इस प्रकार से, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 16 और 17 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ, संत पौलुस लिखे हुए हैं, और वो इस प्रकार से लिखे हुए हैं, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान का दूत शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे तब उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे अजीजों, हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, जिनका विश्वास पूरा मजबूत है मसीह में यीशु पर, उन्हें डरने की बात नहीं है। आप रैप्चर में उठाए जाओगे, क्योंकि वचन कहता है प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। कौन? प्रभु यानी यीशु मसीह आप ही स्वर्ग से उतरेगा, वो अकेला नहीं उतरेगा। लिखा उस समय वो ललकार और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा। हाँ, वो अपने दूतों के साथ आएगा, प्रधान दूतों के साथ, और उसके साथ बहुत से स्वर्ग दूत होंगे जो ललकारों के साथ आएंगे, और उनका शब्द क्या होगा? इन्हीं कानों से क्या होगा? सुनाई देगा। और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। किसकी तुरही? परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वो पहले क्या होंगे? जी उठेंगे। मेरे अजीजों, जो हमारे भाई बहन मसीह में चलते चलते, मसीह पे विश्वास करते करते, उसके वचन को पूरा करते करते मर चुके हैं, और हम लोग क्या है, उन्हें दफना दिए हैं, और वचन कहता है कि जब रैप्चर होगा तब वो सबसे पहले जी उठेंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत आनंद की बात है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जब रैप्चर में आएगा तो हमारे लोगों को, हमारे भाई बहनों को जो मसीह में मर चुके हैं, वो क्या होंगे? जी उठेंगे। हालेलुया। उसके बाद संत पौलुस कहता है तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, अगर हम रैप्चर तक जीवित रहेंगे तो कहता है आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका विश्वास मजबूत है और पक्का है, आप यीशु मसीह में खराई के साथ, पवित्रताई के साथ चल रहे हैं, तो कहता आपको डरने की जरूरत नहीं है। कहता आप याद रखो, आप रैप्चर में उठाए जाओगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों को, अपनी कलीसिया को, अपने जन को, जो प्रभु यीशु मसीह खुशखबरी दे रहा है कि आप रैप्चर में उठाए जाओगे। हालेलुया। और इसी तरह से कहता है साथ हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हाँ, आप हवा में प्रभु से मिलोगे। हालेलुया। आप आनंद हो,
खुश हो और दूसरों को भी बताओ कि अंत के दिन में रैप्चर होने वाला है। और अगर आपका विश्वास पूरा है तो आप डरो मत, आप यीशु मसीह के साथ बादलों पर और हवा में मिलने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम और वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियां 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियां 15 अध्याय 51 आयत और 52 आयत। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हाँ मेरे अजीजों, संत पौलुस कहता है कि देखो मैं तुम्हें भेद की बात बताता हूं। संत पौलुस कहता है मैं भेद की बात बताता हूं। किसको बता रहा है? वो कुरिन्थियों को। वो बोला कि मैं आपको क्या भेद की बात बताता हूं। आज प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको भी भेद की बात वो बताता है। कह रहा है कि हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हाँ, आप और मैं नहीं सोएंगे, सब क्या होंगे? बदल जाएंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो जिंदे ही जीवित जो हैं वो मरेंगे नहीं, वो क्या होंगे? बदल जाएंगे। और ये जो रैप्चर है क्षण भर में पलक मारते ही होगा। हमारी आंखें देखो कि कब गिर रही, हमारी पलकें कब गिर रही है। देखो टाइम नहीं मिल रहा है, तुरंत गिरा तुरंत उठ जा रही है। कहता रैप्चर का जो टाइम है ऐसा ही है, रैप्चर ऐसा ही होगा कि आप पलक मारे और क्षण भर में रैप्चर हो गया। और रैप्चर को कोई भी देखेगा नहीं। कब? प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, यानी यीशु मसीह को कोई देख नहीं सकता। आप ऐसे पलक मारे तभी यीशु मसीह आ जाएगा, तभी रैप्चर हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि लोग जो विश्वासी थे, जो परमेश्वर के पवित्र जन थे, जो परमेश्वर की कलीसिया थी, वो लोग उठाए गए। हालेलुया, हालेलुया। और ये पलक मारते हुए होगी। और हमने पहला थिस्सलुनीकियों में हमने पढ़ा 4 अध्याय उसका 16 आयत में कि परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। वो कौन सी तुरही है जो फूंकी जाएगी? तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, संत पौलुस बताते हैं कि अंतिम तुरही फूंकी जाएगी। कौन सी? अंतिम तुरही। वो तुरही है अंतिम तुरही, जो उधर हमने पढ़ा परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। वो तुरही है कौन? अंतिम तुरही फूंकी जाएगी। हालेलुया। कौन सी? अंतिम तुरही। अब अंतिम तुरही कितनी है? जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है 7 तुरही हैं और 7 स्वर्गदूतों को दिया गया है। पहले स्वर्गदूत ने पहली तुरही फूंकी, दूसरे स्वर्गदूत ने दूसरी, तीसरे ने तीसरी। इसी प्रकार से कितने? 7 स्वर्गदूत हैं और 7 स्वर्गदूतों को 7 तुरही दिए गए हैं। हालेलुया। और हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 1 और 4। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 1 और 4। वहां पे इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, या यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक स्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। कहता तुम्हारा मन ना घबराए, तो स्थिर आपका मन ना हो जाए। कहता तुम घबराना मत। कहता अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास किए हो, आप पवित्रता से चल रहे हो, तो कहता आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आगे लिखा हुआ है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का प्रकट ना हो।
जो विरोध करता है, हर एक से जो ईश्वर या पूछ कहलाता, अपने आप को बड़ा ठहराता, यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। कहता है कि वो दिन ना आएंगे जब धर्म का त्याग होगा। कहता धर्म को क्या लोग त्याग देंगे। बाइबल में लिखा है, बहुतों का अधर्म के पढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया। यानी बहुत लोग मसीह को छोड़ देंगे जब मसीह विरोधी आएगा, यानी एंटी क्राइस्ट, यानी मसीह विरोधी जब आएगा, उस समय वो क्या करेगा। ऐसे दुख, ऐसे मुसीबत, ऐसे कलेश होंगे, ऐसे कष्ट, ऐसे संकट होंगे कि लोग क्या करेंगे, मसीह को छोड़ देंगे, मसीह को मानना छोड़ देंगे। चर्च जाना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, वचन सुनना, वो क्या करेंगे, वो छोड़ देंगे। कहता है वो दिन नहीं आएंगे। किसके लिए? जो विश्वास किए हुए हैं पूरी तरह से, जिनका विश्वास मजबूत है, जो पवित्रताई में है। कहता है वो क्या है, वो दिन वो नहीं देखने पाएंगे। हालेलुया। वो दिन वो नहीं देखने पाएंगे, उनके लिए वो दिन नहीं है जो विश्वास में है। तो ये किसके लिए है? जो अविश्वास में है, जिनका विश्वास कमजोर है, उनके लिए ये दिन है, उनके लिए ये ठहराया गया है। उनके लिए परमेश्वर का क्रोध जो भड़केगा, उनके लिए वो ठहराया गया है। आइए हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं 3:10। कितना? 3:10। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 10 आयत हम पढ़ते हैं। वहां पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। परमेश्वर कहता, जो तूने मेरे वचन को धीरज से सामा है, यानी जो कहता, जो तू आपने विश्वास किया है मुझ पर, आप प्रभु यीशु पे विश्वास किया, आपका विश्वास मजबूत है। कहता उन लोगों को, कहता मैं पृथ्वी पर जो परखने के लिए, जो कहता संकट, मुसीबत, परेशानी, दुख, जो कलेश है, जो कहता मेरा क्रोध है, परमेश्वर का क्रोध जो है, प्रभु का क्रोध जो है, कहता मैं उसमें पड़ने नहीं दूंगा, वो दिन आपको नहीं दिखाऊंगा। तो फिर क्या होगा? प्रभु कहता उन्हें मैं क्या करूंगा? रैप्चर में उठा लूंगा, जिनका विश्वास मजबूत है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आप रैप्चर में क्या करोगे? उठा लिए जाओगे। और हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 9 आयत। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। देखो परमेश्वर का वचन कहता, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 9 में कहता, हम परमेश्वर के क्रोध के लिए नहीं ठहराए गए, बल्कि हम उद्धार पाने के लिए ठहराए गए। अब परमेश्वर का क्रोध क्या है? परमेश्वर का क्रोध क्या है? परमेश्वर का क्रोध है, आप जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के क्रोध के बारे में, तो वहां जब प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे संत यूहन्ना दर्शन के बारे में बता रहा है कि परमेश्वर के प्रकोप के कितने 7 कटोरे हैं। वो दर्शन देख रहा, कितने कटोरे हैं? 7 कटोरे। परमेश्वर के क्रोध यानी परमेश्वर के प्रकोप के कितने कटोरे हैं? 7। और ये बहुत भारी विपत्ति है, ये बहुत दुख, बहुत कलेश, बहुत मुसीबत वाली ये भरा हुआ है ये 7 कटोरे। इस क्रोध से कौन बच पाएगा? वचन कहता, लोग उस समय कहेंगे जब एंटी क्राइस्ट आएगा, ये उस टाइम है, बहुत कलेश, बहुत दुख, बहुत मुसीबत होगा, उसमें कौन स्थिर रह सकता है? बहुत लोग भरमाए जाएंगे उस समय, बहुत लोग यानी
छोड़ देंगे मसीह को मानना, दुख को देखकर, सताव को देख के, कष्ट को देख के, परेशानियों को देख के, गरीबियों को देख के वो क्या करेंगे, प्रभु को मानना छोड़ देंगे। और परमेश्वर का क्रोध जब ये भड़केगा, 7 कटोरे जब उड़ेला जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, पहाड़ों से कहेंगे कि मुझ पर गिर जा, लेकिन पहाड़ भी क्या करेगा, सरक जाएगा। यानी उस टाइम बता रहा है कि ऐसा भयानक दिन आएगा, ऐसा कष्ट का दिन, दुख का दिन, कलेश का दिन आएगा कि लोग मौत मांगेंगे तो उन्हें मौत भी नहीं मिलेगी। तो बताओ उस दिन कौन बच पाएगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि अगर उस समय भी जो लोग विश्वास करेंगे मुझ पर, जो विश्वास में फिर मजबूत होंगे, जिनका विश्वास कमजोर है इस समय, अगर वो रैप्चर में नहीं उठाए गए, तो कहता अगर उस घड़ी में, उस दुख के घड़ी में, विपत्ति में भी, उस क्रोध में भी, कहता अगर वो मुझ पर विश्वास करेंगे, तो कहता फिर वो लोग भी, कहता उनको भी मैं क्या करूंगा, जब न्याय करूंगा तो उन्हें भी मैं स्वर्ग दूंगा। अगर वो परीक्षा में पास हुए तो, अगर उस विपत्ति में, दुख में, कलेश में भी रहकर अगर वो यीशु मसीह को मानते हैं तो भी, तो मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता अगर आपका विश्वास अभी मजबूत है, पक्का है, तो कहता है कि हम वो दिन देखने नहीं पाएंगे। उसके पहले प्रभु क्या कह रहा है, एंटी क्राइस्ट आने से पहले, मसीह विरोधी के आने से पहले, उस 7 कटोरे जो क्रोध से भरा हुआ, उसके पहले प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आप जो विश्वास में किए हो, कहता प्रभु यीशु मसीह, मैं उसके पहले आपको क्या करूंगा, उठा लूंगा। मेरे अजीजों, अगर आपका विश्वास पूरा मजबूत है, पक्का है, तो आपको डरने की बात नहीं है। आप रैप्चर में उठा लिए जाओगे, आप रैप्चर में उठा लिए जाओगे। और जब 7वीं तुरही फूंकी जाएगी, तभी क्या होगा, हम रैप्चर में उठा लिए जाएंगे और बादलों में और हवा से प्रभु से क्या करेंगे, मिलेंगे और सदा के लिए प्रभु के साथ हो रहेंगे। हालेलुया। अगर आपका विश्वास है तो आप तैयार हो जाओ। ये अंत का समय चल रहा और रैप्चर होने वाला। रैप्चर अभी भी हो सकता है या कभी भी हो सकता है, हम नहीं जानते। रैप्चर होने वाला है। आप रैप्चर के लिए हमेशा तैयार हो और रैप्चर के लिए जियो, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं 11 अध्याय उसका 15, जब स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगों राज करेगा। ये 7वीं तुरही के बारे में हमने पढ़ा कि जब 7वीं तुरही फूकेगी तो ये शब्द हमने पढ़ा, ये वचन पढ़ा कि प्रकाशित वाक्य 11 उसका 15 आयत में लिखा है, जब 7वीं तुरही फूकी जाएगी तब क्या होगा, बड़े बड़े शब्द होने लगेंगे, जगत का राज हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह राज करेगा। हाँ मेरे अजीजों, आप प्रभु के साथ बादलों में हवा से मिलोगे रैप्चर में। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आप रैप्चर के लिए तैयार हो जाओ। आप रैप्चर में उठा लिए जाओगे। प्रभु आपको उठा लेने वाला है और रैप्चर होने वाला है। और उन लोगों को डरने की बात है जिनका विश्वास कमजोर है, क्योंकि वो रैप्चर में उठाए नहीं जाएंगे। मैं आपको डराने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया हूँ, मैं आपको ये वीडियो समझाने के लिए और बताने के लिए बनाया हूँ कि अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आप रैप्चर में उठा लिए जाओगे। और एक दूसरे को क्या करो, दिलासा दिलाओ कि अंत का समय चल रहा और रैप्चर होने वाला है और रैप्चर होने वाला, और आप विश्वास आपका मजबूत है, आप रैप्चर में उठा लिए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो तैयार हो जाओ रैप्चर के लिए। ये अंत का समय चल रहा है, रैप्चर होने वाला है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के तरफ से, हमारे तरफ से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके विश्वास को, अगर आपका विश्वास मजबूत नहीं है तो इसी समय इस वचन के द्वारा आपका विश्वास सुनकर मजबूत हो जाए, आपका विश्वास पक्का हो जाए और आप भी रैप्चर के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु आप सबको ब्लेस करे और आशीषित करे। सबको जय मसीह की।